मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 4 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर और संपूर्ण जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 15 प्लस क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को देखें और देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में इसरो प्रमुख ने भारत के पहली निजी नेविगेशन केंद्र ACEN का शुभारंभ कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने हाईटेक नेविगेशन प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन तिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र है जिसे अनंत टेक्नोलॉजी ने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में अजलान शाह कप 2025 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बेल्जियम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट का यह 31वां संस्करण था। अजलान शाह कप टूर्नामेंट का आयोजन तिथि थी 30 नवंबर 2025। आयोजन स्थल था कुआलालंपुर। टूर्नामेंट की शुरुआत हुआ कुआलालंपुर, मलेशिया में। और दोस्तों, इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुआ था वर्ष 1983 में। टूर्नामेंट का पहला विजेता 1983 में ऑस्ट्रेलिया था और दोस्तों उप विजेता था पाकिस्तान। और 2025 में पहली बार विजेता बना बेल्जियम। इसका पहला टाइटल था और उप विजेता भारत। दोस्तों, बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी हॉकी से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 चेन्नई में विजेता बना पंजाब, उप विजेता बना झारखंड। 15वीं जूनियर नेशनल वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था काकीकाडा, आंध्र प्रदेश में। विजेता रहा झारखंड, उप विजेता था हरियाणा। 212वां मेंस एशिया कप 2025 राजगीर बिहार में खेला गया। मस्कट था चांद। और दोस्तों, यह बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघ से प्रेरित है। और दोस्तों, ये अगस्त सितंबर में खेला गया। भारत ने 4 टाइटल एशिया कप में जीते हैं। और दोस्तों, ये भारत ने जीता था 12वां मेंस एशिया कप 2025। उप विजेता था साउथ कोरिया। 2026 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। और दोस्तों, 11वां वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 हैंग्जू चीन में हुआ, जिसमें टॉप 3 देश रहे चीन, इंडिया, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बाकू इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकू, अजरबैजान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 17 से 28 नवंबर को आयोजित हुआ। आयोजन स्थल था अजरबैजान का बाकू। दुनिया के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर चर्चा करना। इसका आयोजन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा किया गया था।
वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन ऑन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। यह दोस्तों ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, हर साल 4 साल में होती है। और दोस्तों इसकी शुरुआत 1985 में हुआ था। किया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना 17 मई 1865 में हुआ था और दोस्तों हेडक्वार्टर था जिनीवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों 2025 के प्रमुख सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई UAE में हुआ। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन द हैग नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलम ब्राजील में। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OPGS ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में। तो दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रवीण कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की मौजूदा महानिदेशक प्रवीण कुमार ने अब सीमा सुरक्षा बल BSF की महानिदेशक आंतरिक प्रभार संभाल लिया। पूर्व BSF प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी ग्रहण किया। दोस्तों नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, लेकिन दोस्तों ये नवीनतम पुरस्कार है, नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और इसके बाद मैं आपको पुरस्कार के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों ITBP के नए महानिदेशक बने प्रवीण कुमार, आंतरिक प्रभार संभाला है। और CSF के नए महानिदेशक बने प्रवीण रंजन। संचार लेखा महानियंत्रक वंदना गुप्ता बनी। CP राधाकृष्णन के नए सचिव के रूप में अमित खरे नियुक्त हुए। नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने। अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री हर्ष रमेश सिंघवी बने। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता बने। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC के अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स बने। राष्ट्रपति कैडेट कोर NCC के महानिदेशक बने वीरेंद्र वत्स। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीस दयाल सिंह बने। अगस्त 2025 में भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त हुए पुष्पेंद्र सिंह। हाल में महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला TCA कल्याणी। और दोस्तों भारतीय वाणिज्य में उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अनंत गोयनका। तो दोस्तों ये नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में व्हेन इट ऑल बिगेन पुस्तक किसने लिखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राकेश मारिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नवीनतम पुस्तकों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। नवीनतम पुस्तक दोस्तों नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस कंचन चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित काफ़ी टेबल बुक में आई मिलियन बर्ड्स ब्लूम लॉन्च किया आनंद महिंद्रा ने इसे तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मैरी कम टू मी
अरुंधति राय की लिखी पुस्तक है द चोला टाइगर अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। अमीश त्रिपाठी की लिखी पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर। रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल के जी एस ढिल्लो द्वारा लिखी पुस्तक है द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां। इप्सिता चक्रवर्ती द्वारा लिखी पुस्तक है। किरण देसाई की किताब अभी हाल में बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी द लॉन्ग लीननेस ऑफ सोनिया एंड सनी। विंग्स ऑफ वल्चर्स के लेखक स्वप्निल पांडे। एबोव एंड बियॉन्ड के लेखक सी कुमार मोहंका। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम पुस्तकों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला AI पावर्ड एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंद्रजाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत की पहली एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को लॉन्च किया गया। इस व्हीकल का नाम इंद्रजाल रेंजर है और यह AI का यूज करता है। यह ड्रोन को डिक्टेट करेगा और ट्रैक करेगा और उसे खत्म कर देगा। यह व्हीकल चलते समय भी ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। दोस्तों इंद्रजाल रेंजर के बारे में जानकारी, इसे काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में यूज किया जाएगा। रेंज 10 किलोमीटर डिक्टेट कर सकता है, 4 किलोमीटर तक ड्रोन को गिरा देगा। दोस्तों इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। स्थापना 27 जुलाई 2023 को प्राइवेट इंडियन डिफेंस कंपनी है। काम है काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाना। संस्थापक और CEO हैं किरण राजू पेनुमाचा। हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है हैदराबाद। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी ड्रोन से संबंधित, IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया। गरुण एरोस्पेस ने सीमा गश्ती ड्रोन निगरानी ड्रोन लॉन्च किया। IIT जम्मू ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया। भारतीय सेना के लिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन बनाया। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया। नाम है इंद्रजाल। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च शहर है चेन्नई। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा तमिलनाडु में। दोस्तों और महत्वपूर्ण जानकारी, PM नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया और उसका नाम था वरुण। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। दोस्तों किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो दोस्त इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन, दोस्तों इसका उत्तर है अपना प्यारा देश भारत। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला देश इजराइल। देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में खुला। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई केरल में। तो दोस्तों ये रहे ड्रोन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बाकू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 17 से 28 नवंबर को किया गया। आयोजन स्थल था अजरबैजान। उद्देश्य है दुनिया के इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर चर्चा करना। इसका आयोजन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा किया गया। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, दोस्तों यह एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, हर 4 साल में होता है और दोस्तों इसकी शुरुआत 1985 में हुआ। ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना 17 मई 1865 में हुआ। हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हर वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता
दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा, तकनीकी जागरूकता और कंप्यूटर कौशल तक समान पहुंच को बढ़ावा देना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में डिजिटल विभाजन को पाटना समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने किस देश में एचआईवी में संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और दोस्तों राष्ट्रपति हैं आसिफ जरदारी। दोस्तों, पाकिस्तान के क्षेत्र में दोस्तों ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस एचवाई की सबसे तेजी से बढ़ने वाला महामारी का सामना कर रहा है पाकिस्तान। पिछले 15 वर्षों में एचआईवी संक्रमण के नए मामले 200% बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वाराणसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 2 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ और 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। दोस्तों, इस वर्ष 2025 की थीम है तमिल करकलम आए तमिल सीखें, जिसका उद्देश्य है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानकारी, उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ। राजधानी उड़ीसा की भुवनेश्वर है। दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति हैं। लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। दोस्तों, उड़ीसा में बहुप्रतीक्षित 36वां कोणार्क महोत्सव और 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हो गया। इसका आयोजन पुरी जिले के कोणार्क स्थित विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पास किया जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में जानकारी, न्यूकुलम योलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अली ए लिंगो उत्सव असम में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने सौर वेदनम उत्सव का आयोजन बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में किया। आयोजन सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 नई दिल्ली में हुआ। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में, चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में, होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब में मनाया गया। अटुक्वल पोंगल महोत्सव केरल में, जो कि 10 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया, 4 दिन ये इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नाइट्रेट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक नाइट्रेट है। इसका मुख्य कारण मानव जनित स्रोत है, जैसे कृषि में उर्वरक का उपयोग और सीवेज का रिसाव। नाइट्रेट भारत की 56% से अधिक जिलों को प्रभावित करता है। नाइट्रेट के बाद सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक फ्लोराइड है। अन्य प्रमुख प्रदूषकों में आर्सेनिक और यूरेनियम शामिल हैं। भारत का 71.7% भूजल भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को पूरा करता है। स्टैटिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, इसे नोट करें, उत्तर है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां देश की छाछीन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी
अपना प्यारा देश भारत। दोस्तों, भारत शब्द आया है भारत से संबंधित नवीनतम जानकारी। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत ने दोस्तों अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोगिनी वेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का क्षमता का लक्ष्य रखा। भारत ब्राजील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के एआई ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टॉम स्टॉपर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्क्रीन राइटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटिश नाटककार और ऑस्कर विजेता पटकथा लेखक टॉम स्टॉपर्ड का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी प्रतिभा एजेंसी यूनाइटेड एजेंट्स ने बताया कि उनका निधन डारसोट स्थित उनके घर पर परिवार की उपस्थिति में शांति से हुआ। शेक्सपियर इन ए लव फिल्म की पटकथा के लिए उनको ऑस्कर और दोस्तों गोल्डन ग्लोबल जीता था। स्टैनफोर्ड अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और हास्य बैंक को मिलाकर लेखन करने की अनोखी शैली के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने कतर ग्रांड प्री जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टेपन ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेताओं के बारे में जानकारी। मैक्सियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 लैंडो नॉरिस ने जीता। मैक्स वेरस्टेपन ने यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता 2025। मैक्स वेरस्टेपन ने 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 ग्रांड प्री जीता। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रांड प्री जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो दोस्तों, ये रहे ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।